हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक विद्यार्थी को एक टेस्ट प्रतिरोध RT, एक उच्च प्रतिरोध R1 और एक निम्न प्रतिरोध R2, R1 यहाँ पे उच्च प्रतिरोध है, दो अभिन्न धारामापी G1 व G2, एक परिवर्ती वोल्टता स्रोत V दिए गए हैं। प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से सही परिपथ चुनिए। 4 ऑप्शन है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम विभवमापी और धारामापी दोनों बनाते हैं। जब हमें थोड़ा ज़्यादा धारा मापना होता है तब हम गैल्वेनोमीटर की सहायता से धारामापी बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई तार है, इसमें से कोई धारा प्रवाहित हो रहा है आई, इसको हमें गैल्वेनोमीटर की सहायता से मापना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से कम धारा प्रवाहित हो, इसलिए गैल्वेनोमीटर को यहीं पे ऐसे जोड़ देंगे और इसके समांतर क्रम में एक बहुत कम प्रतिरोध जोड़ देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए होगा ये, जब यहाँ पे धारा आएगा तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। मान लीजिए ऊपर जाता है I0, तो नीचे आएगा I ऋण I0। अब जो ये I0 है ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो यहाँ पे हम प्रतिरोध लगाते हैं वो बहुत कम होता है, कम। इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में कम धारा गुजरता है और गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होता है। यहाँ पे जो ये पूरा संरचना है इसको बोलते हैं हम धारामापी। इस तरीके से जो बनाया है हम लोग, इसको दरअसल इस तरीके से दर्शाया जाता है A, और यहाँ पे तार आगे बना देते हैं, ये धारा I आ रहा है। तो पहली चीज़ आप ये समझें। दूसरी चीज़ आप ये समझें, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक प्रतिरोध है इस तरीके से, और इसके परितः हमें क्या निकालना है, विभवांतर। इधर मान लीजिए A, इधर मान लीजिए B। इस प्रतिरोध R के परितः हमें क्या निकालना है, विभवांतर। इस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके समांतर में हम एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं और गैल्वेनोमीटर के साथ उसके श्रेणी क्रम में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ते हैं। ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है ये, और इस पूरे संरचना को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। होगा ये कि यहाँ से जो धारा I आ रहा होगा, इधर तो जाएगा IG मान लीजिए, और इधर भी I। प्रतिरोध ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से इधर वाला धारा आ रहा है IG, वो बहुत कम होगा। ये वाला धारा बहुत कम, बहुत कम। और इस कारण से यहाँ R के प्रतिरोध में विभवांतर ज़्यादा परिवर्तित नहीं होगा, वो लगभग लगभग असली मान के बराबर होगा। अब जो ये पूरी संरचना है, ये वाली, ये पूरी संरचना कहलाती है वोल्ट मीटर। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वोल्ट मीटर V। तो गैल्वेनोमीटर के अगर समांतर क्रम में आप एक कम प्रतिरोध जोड़ देते हैं तब उससे धारा मापा जा सकता है, और अगर उसके साथ श्रेणी क्रम में आप बड़ा प्रतिरोध जोड़ देते हैं तब उससे विभव मापने का काम आता है। ध्यान रखना होगा ये कि वो जिसके परितः आप विभव निकालना चाहते हैं उसके साथ समांतर में जुड़ा होना चाहिए। तो इस मुख्य द्वारा चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 परिपथ हैं। ओम के नियम को यहाँ पे सत्यापित करना है प्रतिरोध RT के साथ, जो कि हमारा टेस्ट प्रतिरोध है। तो RT के परितः ही हमें विभव और धारा चाहिए। अगर वो दोनों मिल गया तो V बराबर IR सीधे लिख देंगे। पहले ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, पहले ऑप्शन में हमें इस तरीके का परिपथ दिया गया है। यहाँ पे RT दिया गया है, ये है RT, RT, और इसके साथ गैल्वेनोमीटर दिया गया है, G1 है ये, और इसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर क्रम में जुड़ा गया है एक प्रतिरोध R2। प्रश्न में बोला जा रहा है कि R2 बहुत कम है। देखिए, हमें RT के साथ उसके समानांतर क्रम में चाहिए एक गैल्वेनोमीटर जिसके साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जुड़ा हो, ताकि हम RT के परितः विभव निकाल सकें। लेकिन यहाँ पे G1 के साथ उसके समानांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध R2 जोड़ दिया गया है। पहले तो ये एक धारामापी है, धारामापी। दूसरा, धारामापी को यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो RT के परितः विभव हम कैसे निकालेंगे प्रयोग में? हमें RT के परितः इस तरीके का संरचना चाहिए। RT, यहाँ पे हमें चाहिए विभवमापी, तो इससे हमें विभव पता चल जाएगा, और यहाँ पे हमें चाहिए धारामापी, इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ वाला विभव जब बदलेंगे तो RT के परितः जो विभव मिलेगा वो भी बदलेगा, धारा भी बदलेगा। फिर हम वहाँ से V बराबर IR लिख देंगे। इसलिए A तो गलत है, हमें ये वाला परिपथ चाहिए। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में देखिए इस तरीके का है, ये है RT, RT, और इसके साथ G1 है तरीके से, और G1 के साथ पुनः
R1 है। R1 जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उच्च प्रतिरोध है। अभी भी ये जो पूरी संरचना है ये एक विभवमापी नहीं है, क्योंकि R1 को जुड़ा होना चाहिए था G के साथ श्रेणी क्रम में, तो B भी नहीं है। तीसरे पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है RT इस तरीके से है, RT इसके साथ गैल्वेनोमीटर है G1 जो भी है, और इसके साथ श्रेणी क्रम में R1 जुड़ा हुआ है। R1 जो कि है एक बहुत उच्च प्रतिरोध, R1 बहुत उच्च है, G1 के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से ये जो पूरी संरचना है ये विभवमापी है। जैसा कि हमने देखा अभी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर उसके साथ बहुत उच्च प्रतिरोध जुड़ा हो तो ये एक विभवमापी है, और ये जो पूरा विभवमापी है ये RT के साथ श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इस तरीके से RT इसके साथ समांतर क्रम में वोल्टमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे C में मिल रहा है इस तरीके का, ये RT हो गया और ये ऊपर वाला एक तरह से वोल्टमीटर है, और इसके साथ है यहाँ आगे G2 और G2 के साथ है R2 इस तरीके से। R2 जो है इसको पूरा कर लेते हैं, बल्कि R2 जो है वो प्रश्न में दिया गया है कि निम्न है, निम्न प्रतिरोध है, इसलिए ये वाला जो पूरा संरचना है ये दरअसल धारामापी है, अर्थात इसको इस तरीके से भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, धारामापी। इसलिए जो हमें परिपथ मिलेगा बिल्कुल ये वाला परिपथ मिल रहा है, RT के साथ समांतर क्रम में वोल्टमीटर और उसके साथ श्रेणी क्रम में धारामापी। वोल्टमीटर मतलब विभवमापी, ये V। अब क्या करेंगे, हम RT के परितः विभव निकालेंगे और RT से जो धारा गुजर रही है वो इस एमीटर से मिल जाएगा, मतलब कि धारामापी से I, और तब हम लिख देंगे V बराबर, V मतलब RT के परितः विभव I गुणे RT। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि C ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।